Hello everyone, welcome once again in the series of Principle of Management. I am Devbrat Singh and you are most welcome in my YouTube channel Learn with Dev. So in the series of Principle of Management, today we are going to discuss one of the most important thing about performance appraisal that we learn in earlier classes. So in earlier classes what we have learned, we learn what is performance appraisal, what are the purposes of performance appraisal and what are the criteria for different sections of the employees in a organization. So after knowing what is performance appraisal, what are the purposes of performance appraisal and what are the criteria for different types of employees who actually working in an organization, now we proceed to main section of performance appraisal, that is what are the methods of performance appraisal. Means what, how can we implement the performance appraisal, or you can say that what are the various methods by which the many big organization do the performance appraisal in his organization or in his company or in his firm. So today we are going to discuss the various methods of performance appraisal that you can implement in your organization to increase your profit section. So let's start with the first technique, your first method of performance appraisal, that is ranking method. What is ranking method? It is clear from the name here, the work is based on the rank of employee. So in ranking method, the definition of ranking method is that it is the oldest and the simplest. सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें कि ये oldest है and simplest है, सबसे पुराना मीन्स सबसे जो बेसिक, जो सबसे स्टार्ट जो था परफॉर्मेंस अप्राइजल करने का, जो सबसे बिगिनिंग में जो तरीका अपनाया गया था, वही है रैंकिंग मेथड. इस रैंकिंग मेथड में क्या करते हैं, जो परफॉर्मेंस अप्राइजल इसमें होता है, पीएम दैट मींस परफॉर्मेंस अप्राइजल, द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल इज टू compare one man to the other and place him in a simple rank order. इस रैंकिंग मेथड के हिसाब से जो परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है, इसमें करते क्या है, सिंपली एक आदमी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक एम्प्लॉय को उठाते हैं और फिर उस कैटेगरी के, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं, आईटी डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो इस तरह से वेरियस डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे. तो किसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को अगर उठाते हैं, सपोज दैट आईटी डिपार्टमेंट उठाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट, तो आईटी डिपार्टमेंट को चूज करने के बाद, अगर आईटी डिपार्टमेंट लेट सपोज मान लेते हैं कि हमारे आईटी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, आईटी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय की नंबर है वो कितनी है, 10 एम्प्लॉय है आईटी डिपार्टमेंट में. तो रैंकिंग मेथड कहता है कि जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन सबसे पर्सनल कंपेयर कराना. कंपेयर वन मैन ऑफ द 10 मैन ग्रुप ऑफ 10 मैन, कंपेयर वन मैन टू अदर, इन 10 से कंपेयर करेंगे एंड प्लेस हिम इन ए सिंपल रैंक ऑर्डर. और उसके बाद इसको जो है कि उस 10 से कंपेयर करने के बाद एक रैंक ऑर्डर में इसको सजा देंगे कि ये इस रैंक का एम्प्लॉय है. तो अब ये रैंकिंग कैसे होता है, इसका कोई तरीका होगा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. ये कंपेरिजन ऑफ वन मैन विथ ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप. यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 100 पीपल है, लेकिन 100 पीपल के साथ कंपेयर नहीं कराना है, आपको कंपेयर कराना है उस पार्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप. मीन्स अगर आईटी के मतलब एम्प्लॉय हैं तो आईटी के एम्प्लॉय से उनका कंपेयर होगा. तो इसका एक कॉमन सा जनरल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ कंपेरिजन. मीन्स कितना कंपेरिजन होगा वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एन फॉर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एन इंटू एन माइनस 1/2. तो लेट सपोज दैट अगर 10 एम्प्लॉय होंगे, सपोज दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय हैं, तो कितना कंपेयर होगा, कंप्लीट जो कंपेरिजन होगा, कितना कंपेयर करना पड़ेगा हम लोगों को. तो हम लोगों को कंपेयर करना पड़ेगा 10 इंटू 10 माइनस 1/2, दैट इज 10 into 9/2, that is 90/2, that is 45 सेपरेट कंपैरिजन होंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि हर एक एम्प्लॉय की रैंकिंग क्या है. तो इस तरह से ये क्या है कि एक कंपैरिजन करने में, एक एम्प्लॉय का कंपैरिजन करने में काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम लग जाएगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस चल जाएगा. तो इसलिए ये सबसे ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड है, तो इसके हम लोगों ने सीख लिया. सबसे पुराना भी और सबसे सिंपल तरीका है रैंकिंग करने का, परफॉर्मेंस अप्राइजल को इंप्लीमेंट करने का, परफॉर्मेंस अप्राइजल को करने का.
तो इस रैंकिंग मेथड को समझ लेने के बाद, जो कि काफ़ी ओल्डेस्ट और काफ़ी सिंपलेस्ट था, बट इसका ड्रॉबैक ये है कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन करना पड़ता है। तो अब हम लोग कुछ नेक्स्ट मॉडर्न रैंकिंग जो तरीका है, जो परफॉर्मेंस अप्राइजल करने का मेथड है, उसको सीखते हैं। एंड दैट वन इज रेटिंग स्केल मेथड। व्हाट इज रेटिंग स्केल मेथड? It uses a scale to measure absolute difference between the individual। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उस सारे एम्प्लॉयज के बीच में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, मीन्स कंप्लीटली कितना ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय के बीच, इसके लिए एक हम लोग स्केल तैयार कर लेते हैं। अब ये स्केल कैसे बनता है? इट इज डन बाय मेकिंग सम डिस्क्रीट कैटेगरी। डिस्क्रीट मीन्स व्हाट? डिस्क्रीट मीन्स डिफरेंट, अलग। कुछ अलग अलग कैटेगरी हम लोग बना लेते हैं। जो रेटर होते हैं, बनाते कौन है? जो रेटर होंगे मीन्स सुपरवाइजर। अगर फर्स्ट लाइन जो वर्कर है, फोरमैन है, उनको उनका अगर परफॉर्मेंस अप्राइजल करना हो तो उसके लिए कौन करेंगे? सुपरवाइजर करेंगे। अगर सुपरवाइजर का परफॉर्मेंस अप्राइजल करना है तो वो कौन करेंगे? फर्स्ट लाइन मैनेजर करेंगे। फर्स्ट लाइन मैनेजर का अगर परफॉर्मेंस अप्राइजल करना है तो कौन करेंगे? मिडिल लेवल मैनेजर। मिडिल लेवल मैनेजर का अगर परफॉर्मेंस अप्राइजल करना है तो टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजर का अगर परफॉर्मेंस अप्राइजल करना है तो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इस तरह से हायरार्की जो बनी हुई है, उसमें जो रेटर होते हैं, जो एक्चुअली में परफॉर्मेंस अप्राइजल एग्जीक्यूट करते हैं, वो एक डिस्क्रीट स्केल तैयार कर लेते हैं। एक डिस्क्रीट स्केल तैयार कर लेते हैं। एक मीन्स एक वैसा कैटेगरी बना लेते हैं, डिस्क्रीट कैटेगरी बनाते हैं, जिसके थ्रू जो है कि कंपैरिजन किया जा सके। अब ये स्केल किस टाइप का हो सकता है? ये स्केल 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है। या तो 2 लेवल होंगे, 2 कैटेगरी बनेगी, या 2 से ज़्यादा कैटेगरी। एक स्टैंडर्ड तरीका जो है वो है कि 5 कैटेगरी में, 5 डिस्क्रीट कैटेगरी में हम जो है कि स्केल को तैयार करें और उसके बाद फिर फाइंड आउट करें सारे एम्प्लॉयज़ को जो है कि एग्जामिन करके कि कौन किस कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को किस टाइप का जो है कि जो जॉब नॉलेज है, कितना जॉब नॉलेज है, मीन्स जो काम हो रहा है उस काम की कितनी जानकारी है किसी भी एम्प्लॉयज़ को, उसके लिए 5 जो डिस्क्रीट स्केल बनाए गए हैं। वो फर्स्ट है एक्सेप्शनली गुड, मीन्स वो स्केल जिसमें कि वो सारे एम्प्लॉय आएंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जिनके पास जॉब की जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जो फर्स्ट है वो है एक्सेप्शनली गुड। सेकेंड, जो उससे थोड़ा सा कम जिसके पास जॉब नॉलेज है, उनको एबव एवरेज की कैटेगरी में रखा गया। उनसे थोड़ा सा कम जिनके पास नॉलेज है, उन्हें एवरेज की कैटेगरी में रखा गया। और जिन्हें एवरेज से भी कम नॉलेज है अपने जॉब के बारे में, उन्हें बिलो एवरेज रखा गया। और जो एम्प्लॉय बिल्कुल ही एकदम जॉब की जो नॉलेज है बिल्कुल ही कम है, उनको पुअर कैटेगरी में रखा गया। इस तरह से 5 डिस्क्रीट कैटेगरी बना दी गई और उनमें जो है कि एम्प्लॉयज को अरेंज कर दिया गया। तो इसमें जो रेटर होते हैं, द रेटर टिक मार्क विच ही फील्स बेस्ट डिस्क्राइब हिम। अब जो रेटर हैं, रेटर जो रेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, वो टिक मार्क करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय एबव एवरेज है, कौन सा एम्प्लॉय एक्सेप्शनली गुड है, कौन सा एम्प्लॉय पुअर है, और उस ऑप्शन में टिक कर देते हैं। जो रेटर है, जिस रेटर को एम्प्लॉयज़ के बारे में जो फील होता है कि रेट करने, एक पूरा उनके बारे में समझने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद, उनसे पूछताछ करने के बाद, तो फिर उसके बाद वो एक फिक्स स्केल को चूज़ करते हैं और फिर उसमें जो है कि टिक आउट करते हैं। और फिर वो उससे एक रिपोर्ट तैयार होता है जिससे कि एक पता चल पाता है कि उस एम्प्लॉयज़ की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। तो अभी हम लोगों ने 2 तरीके की जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल के 2 मेथड्स को सीखा। फर्स्ट वन इज रैंकिंग मेथड एंड दैट सम एडवांस मेथड दैट इज रेटिंग स्केल मेथड। फर्दर हम इसके बाद और 2 जो एडवांस, जो मॉडर्न अभी के टाइम में जो कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज हो रहे हैं मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल, उसको देखते हैं। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट डाउन ऑल द कंसेप्ट ऑफ रैंकिंग मेथड एंड रेटिंग स्केल मेथड। ओके देन, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल, दैट इज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड। What is confidential report method? It is still a major determinant of the subordinates promotion or transfer. तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड एक वो रिपोर्ट मेथड है जिसके थ्रू जो कि अभी आज के टाइम में भी इस मेथड का यूज करके परफॉर्मेंस अप्राइजल को किया जाता है।
इस मेथड में क्या होता है कि मेनली कुछ डिटेल्स होते हैं जो कि किसी एम्प्लॉइज़ को, जो एम्प्लॉय एक्चुअल में वहाँ अभी करंट में वर्क कर रहे हैं, उस एम्प्लॉय को फिल आउट करने होते हैं, और उनके उस सारे जो डेटाज हैं, उन सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद मेनली एक फॉर्म की तरह का स्ट्रक्चर होता है। उसमें एम्प्लॉइज़ का नाम, उसका सैलरी, उसका डेजिग्नेशन मीन्स किस पोस्ट पर अभी वो काम कर रहा है, फिर उसका जो है कि प्रमोशन किस पोस्ट पर हो सकता है, इसका नेक्स्ट लेवल प्रमोशन क्या होगा, इस तरह की सारी जानकारी उसकी जो है कि उसे भरनी होती है। और फिर उस रिपोर्ट को जो है कि एनालाइज करते हैं, उनकी क्या क्या अचीवमेंट है कैंडिडेट की, वो सारी रिपोर्ट उसमें भरा हो। फिर उस रिपोर्ट को जो है कि जो रेटर हैं, जो एक्चुअल में उनको गाइड सुपरवाइज कर रहे हैं, जो इंस्पेक्शन में आए हुए हैं, वो रेटर रेट करते हैं कि ये किस टाइप का जो है कि उसका जो इंफॉर्मेशन, जो डाटा है, उस डाटा से क्या मतलब निकल के आ रहा है। तो इस तरह से ये एक मेजर डिटर्मिनेंट फैक्टर होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर किसी भी एम्प्लॉय का डिटर्मिनेशन के लिए कि वो उसका परफॉर्मेंस अप्राइजल किस तरह का है, परफॉर्मेंस उसका किस टाइप का है, उसके अप्राइजल के लिए अभी भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिटर्मिनेंट एंड मेजर फैक्टर माना जाता है, राइट। एंड इसमें क्या होता है, द फॉर्मेट एंड पैटर्न ऑफ दिस रिपोर्ट, द फॉर्मेट एंड पैटर्न ऑफ दिस रिपोर्ट वेरीज विथ ईच ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर कंप्यूटर सेक्शन का ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स आईटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का जो मेथड होगा, जो तरीका होगा, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट फॉर्म जो होगा, उसका जो टाइप होगा वो डिफरेंट हो सकता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। कोई अब किसी जो फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर है, तो उसका जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है। तो स्ट्रक्चर में भी द फॉर्मेट, और यू कैन से दैट स्ट्रक्चर में बी डिफरेंट विथ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यहाँ पर एक मैं अभी आप लोगों को एक फॉर्म दे रहा हूं, इसको आप लोग देख के समझिए कि ये किस टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को मैं दूंगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्म मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कि आप लोग देख के ये बताइए कि ये किस टाइप से जो है कि इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट किस टाइप का हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का हो सकता है। तो देखिए ये एक जो फॉर्म मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं, जब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड क्लियर हो गया तो देन उसके बाद हम लोग समझेंगे एसे अप्राइजल। व्हाट इज एसे अप्राइजल? बचपन में आप लोगों ने एसे लिखा होगा, काफी बार लिखा होगा। तो एसे में आप लोग क्या लिखते हैं, आपको जितनी जानकारी है उस टॉपिक के बारे में, उसके बारे में सही सही बात आप लोग लिख देते हैं। जैसे कि आपको जो है कि किसी कंप्यूटर पर ऐसे लिखने आया, तो कंप्यूटर के बारे में आप सब कुछ लिखेंगे, कंप्यूटर का बिगिनिंग कहाँ से हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसा रहा, इसकी स्पीड क्या है, परफॉर्मेंस कैपेसिटी क्या है, ये सारी कुछ लिखेंगे ऐसे में। तो एसे अप्राइजल वही मेथड है। इन एसे अप्राइजल मेथड दिस टेक्निक इज वेरी कॉमन फॉर अप्राइजिंग इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का मूल्यांकन, अप्राइजिंग मीन्स सबको पता है कि मूल्यांकन होता है, तो किसी भी कैंडिडेट के मूल्यांकन के लिए ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा कॉमन टेक्निक है, राइट। तो इन दिस टेक्निक द रेटर इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखना है कि इसमें रेटर ही कोई और होते हैं। तो इन दिस टेक्निक द रेटर इज नॉट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, द रेटर इज फॉर्मर एम्प्लॉयर, फॉर्मर टीचर ऑफ द कैंडिडेट या फिर प्रोफेसर ऑफ द कैंडिडेट। इसमें जो रेटर होते हैं वो एम्प्लॉयर हो सकते, पहले उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे पुराने एम्प्लॉय, या फिर उस कैंडिडेट के टीचर, उस कैंडिडेट के एसोसिएट, उस कैंडिडेट के प्रोफेसर, वो जो होते हैं वो रेट करते हैं कि मेरे जो स्टूडेंट है, मेरा जो स्टूडेंट है उसका परफॉर्मेंस किस टाइप का था, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा था, उसका पोटेंशियल कैसा था, उसका नेचर कैसा है, इन सारी बातों को वो बताते हैं। और फिर इस तरीके से ऐसे अप्राइजल मेथड के तौर पे जो है कि मूल्यांकन किया जाता है किसी भी कैंडिडेट का। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से जो है कि परफॉर्मेंस अप्राइजल को किया जा सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कैसे किया जा सके। तो इस तरह से परफॉर्मेंस अप्राइजल को जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो सबसे पहले डेफिनेशन सीखा, फिर उसके बाद उसके पर्पस को जाना कि क्यों हम लोग परफॉर्मेंस अप्राइजल करें। देन आफ्टर हम लोगों ने क्राइटेरिया को जाना कि किन बातों को ध्यान रखना चाहिए परफॉर्मेंस अप्राइजल करते टाइम। और जब इन सारी बातों को जान गए तो फिर फाइनली हम लोगों ने सीखा कि वो क्या तरीके होंगे, किन तरीकों को जो है कि किन तरीकों को अपना कर परफॉर्मेंस अप्राइजल को किया जाए, दैट मीन्स मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। तो इस तरह से ये चैप्टर, ये सेक्शन, ये टॉपिक कंप्लीटली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। एंड इसी तरह से जो है कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे किसी नेक्स्ट सेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे हैप्पी, स्टे होम एंड स्टे विथ मी।